हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि भैया मैं 24 साल का हो गया हूँ, 25 साल का हो गया हूँ, 26 साल का हो गया हूँ, ठीक है, या 23 साल का हो गया हूँ, मुझे सीए करना है। अब तो इज इट राइट टाइम? तो देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रोफेशन को करने का कोई राइट टाइम नहीं है ना। पॉइंट इज कि आप उस प्रोफेशन के अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, कितना आपको वो जील है उस डिग्री को लेने की, ठीक है। और आप उसको उस डिग्री के थ्रू आप कैसे अपना फ्यूचर देखते हो, क्या कहना चाह रहा हूं उसको अभी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद से इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो जो डिग्री है मेरे को उस फ्यूचर के अंदर वो किस तरीके से वो बेनिफिट देगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। अगर कोई डिग्री, कोई भी चीज, अगर उसके अंदर मेरे को भले ही कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है यार, अभी मैं जिस भी लेवल पर हूं, अगर आज मैं भले ही 30 साल का हूं, लेकिन यार मेरे को किसी चीज से फ्यूचर, मेरे को कोई चीज अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज है, चाहे कोई भी डिग्री हो, मेरे को अट्रैक्ट करती है, तो उसको भले ही पाने में मेरे को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, अगर मुझे पता है यार मेरा फ्यूचर उसी के अंदर है, तो मैं उसी के अंदर जाऊंगा, उसी उसी प्रोफेशन के अंदर जाऊंगा। तो अब क्या कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल भी देता हूँ। एक जब हम आईपीसीसी करा करते थे तो उस समय मेरे को याद है कि बड़े ही बुढ़े से अंकल आया करते थे, ठीक है। तो उनकी काफी काफी ज्यादा एज थी, मेरे को अभी एग्जैक्टली एज तो याद नहीं, बट अच्छे खासी एज के थे वो। तो पॉइंट इज कि कोई भी एज, अब मैंने जब उनसे जब जब क्या होता है, जब हर कोई देखता है, तो टीचर भी देखते थे, तो टीचर बोलते थे कि मतलब उनसे पूछा क्लास के अंदर कि अब आपने सीए करने का क्यों सोचा, तो वो कह रहे मेरा पैशन है, मेरे पास बहुत पैसा है। वो कह रहे मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी नहीं करूं तब भी मैं अपना चला सकता हूँ, बट वो कह रहे मेरे को सीए करना है, मेरा पैशन है, ठीक है। वो एक डिग्री मेरे को चाहिए, अपने पास सीए मेरे पीछे लगा होना चाहिए। तो कई लोगों का अपना पैशन होता है। अब मैं बात करूं अगेन, जैसे एक मेरे भैया है, मेरे को याद है अभी तक, जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ा करता था, तो वो आई थिंक 29-30 एज के अंदर सीए बने थे जाकर, ठीक है। एक मेरे भैया हैं जो अगेन उनकी एज 33-34 है और वो सीए फाइनल के अंदर है। तो पॉइंट इज यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अब वो उनके अपना अपना, अब वो जो सीए बने हैं 30 साल के अंदर, उनका अलग एक माइंड सेट था कि हाँ यार सीए की डिग्री चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो और जो 33-34 की एज में भी अभी भी सीए फाइनल के अंदर, उनका अलग माइंड सेट है, उनको भी चाहिए कि भैया सीए डिग्री चाहिए तो चाहिए, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो वही चीज है, यहाँ पर आपको अपने सोचना पड़ेगा कि आपको कोई भी डिग्री है, चाहे आप सीए करो, आईआईएम करो, मतलब एमबीए करो, या फिर आप सीएफए करो, तो आपका फ्यूचर में वो किस तरीके से फायदा देगा, या फिर किस तरीके से वो मतलब आप अपना फ्यूचर उस डिग्री के साथ किस तरीके से देखते हो। अब यहाँ पे मैं अपना आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे क्लाइंट हैं जो आई थिंक अराउंड, उनकी भी 33-34 एज है, और वो एक अच्छी कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनी के अंदर एज अ फाइनेंस कंट्रोलर काम कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस कंट्रोलर काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्टिल आज वो सीए करना चाहते हैं, ठीक है। आज वो सीए करना चाहते हैं, एक लिस्टेड कंपनी में काम करने के बाद भी, एक लिस्टेड कंपनी में काम करने के बाद भी वो चाहते हैं कि मैं सीए करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना जो सीए के थ्रू वो अपनी जो पोजीशन है वो अगेन अपग्रेड कर सीएफओ लेवल तक पहुंच सकते हैं, या फिर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है उसकी मार्केट कैप अराउंड 4,000-5,000 करोड़ है। लेकिन अब वो अपने आप को अगर देखें किसी बड़ी कंपनी के अंदर, किसी बड़ी कंपनी सीएफओ के अंदर, तो ऑब्वियसली वहां पर एक हर कोई चाहे, क्योंकि वो उनके पास अभी बीकॉम डिग्री है, तो कोई भी चाहेगा, कोई भी अगर कोई सीएफओ पोजीशन पे जा रहा है तो एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए उसके पास। तो वहां पे उनका ये पर्सपेक्टिव है, यार मैं सीए करना चाहता हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि किसी भी बड़ी कंपनी में उनको जाके सीएफओ लगना है, चाहे जहाँ पे 1 लाख करोड़ ऑफ मार्केट कैप जहाँ पे आ जाती है, तो ऑब्वियसली वहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो ये डिग्रीज हैं वो कहीं ना कहीं काम करती है, क्योंकि रीजन बीइंग देखो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी है, कैसा भी है, बीकॉम बीकॉम है, सीए ठीक है। तो वहां तो कहीं ना कहीं वो एक जो इंफीरियरिटी है वो आई जाती है कि आपने बीकॉम करी हुई या सीए करी हुई है, वहां पे एक चैलेंज तो रहता ही है। तो उनका यही पर्सपेक्टिव है कि यार मैं जब एक बस सीए कर लूंगा तो मे बी वहां पे मेरे ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि दैट आई विल बी सेलेक्टेड इन बिगर लिस्टेड कंपनी। सो उनका ये माइंड सेट है अभी। तो अगेन आपको अपने एंगल से सोचना है कि यार कि क्या अगर मैं आज सीए स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को किस तरीके से ये जो सीए है किस तरीके से मेरे को ग्रोथ दिलाएगा आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, ठीक है। आपको अपने एंगल से सोचना है, अपने हिसाब से सोचना है, आपको कोई भी इसका आंसर नहीं दे सकता।
हाँ, एक जो चैलेंज रहेगा आपको वो ये रहेगा, वो 3 साल की आर्टिकलशिप आपको उस तरीके से वो मैनेज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप एक आप अच्छी खासी आपकी एज हो जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं तो चैलेंज रहता ही है। वो आईसीआई को भी सोचना चाहिए यार, जिस बंदे के पास जो फाइनेंस कंट्रोलर है भाई, उसको आर्टिकलशिप की क्या जरूरत है? ठीक है, एज फार एज आई नो उसको भी आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। तो यार उसको आर्टिकलशिप की क्या जरूरत है? तो उसको कहीं ना कहीं अगर एग्जाम कर सके तो उस बंदे का कोर्स 1.5 से 2 साल में सीए कंप्लीट हो सकती है वहां पर। तो वो चीज थोड़ी सोचनी पड़ेगी, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बट पॉइंट इज कि अगर आप श्योर हो, अगर आपको करनी है सीए, तो मेरे हिसाब से यस यू कैन गो। बट आपको प्लस आपको इस ऑडिट, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो आपका पर्सपेक्टिव रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, बस जो हवाबाजी के अंदर घुस गए, वो चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो वो चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज आपकी एज भी हो रही है। अगेन अगर आप सोच रहे हैं कंसिडर किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने का, तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ये है कि कुछ भी करना है, ठीक है, अगर ये है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि कुछ भी करा दो यार, जो प्रोफेशनल डिग्री है तो वो कोई भी एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री जो आप इस एज पे आके कंसिडर कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट इवेल्युएट करो। अभी आप देखेंगे जब ये कोविड हुआ है उसके बाद फाइनेंस के अंदर काफी बूम आया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फाइनेंस, जैसे अगर आप कैट क्रैक कर सकते हो तो यार वहां आईआईएम से बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगेन ठीक है, आप आईआईएम जाओ, वहां पर आप इस जो एमबीए वहां से करो, आईआईएम से करो, या फिर किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन से, आईएसबी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशन है वहां से आप आईआईएम मतलब एमबीए कर सकते हो, या फिर आप सीएफए कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट और इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। अगर आपको टेक्निकल्स में इंटरेस्ट है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर जो टेक्निकल चार्ट एंड ऑल होते हैं, तो उसके लिए सीएमटी एक नया कोर्स है। ठीक, मतलब नया कोर्स क्या, मतलब इंडिया आई थिंक ये यूएस से रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो आप सीएमटी कर सकते हो। तो फाइनेंस के अंदर इस वक्त काफी बूम है, तो आप फाइनेंस को कंसिडर कर सकते हो इस वक्त, क्योंकि हर कोई, क्योंकि क्या है कि अब इंडिया के अंदर लोगों की सैलरी बढ़ गई है, पैसा बढ़ गया है, अर्निंग बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं हर कोई ये सोच रहा है कि उनका कोई फाइनेंस एडवाइजर हो जो उनको फाइनेंशियली एडवाइस करे। तो आप ये सारी चीजें आप कंसिडर कर सकते हो, ये फाइनेंस रिलेटेड कोर्स सोच सकते हो। बट अगेन अगर आपका इंटरेस्ट ही है या नहीं, ठीक है, अकाउंट्स और टैक्सेशन में जाना है, उसी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ देख रहा हूं मैं, तो आप सीए को कंसिडर कर सकते हो उस समय पर। और अगेन किस तरीके से सीए जो है आपके फ्यूचर ग्रोथ में किस तरीके से काम करेगा, वो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में अगेन घुस गए और उसके बाद फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हो। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर कोई चीज मैंने कवर नहीं करी है किसी भी चीज को लेकर, अभी भी आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।